जय श्री कृष्ण जनी प्रभा। तो सासू माँ ने कराया था जागरण, चौकी लगवाई थी। ये लोग नाच रहे गा रहे और मैं जो हस्बैंड के साथ गई हुई थी हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ से ही इस चौकी में पहुँची थी। जब मैं चौकी में गई हूँ तो माता की चौकी अटेंड करने के बाद, जो कि मेरी सासू माँ ने लगवाई थी, ये देवरानी है इनके घर पर। तो जब सब चले गए तो मेरे लिए चाय बनाई। फिर देवरानी का बेटा है छोटा वाला, बड़ा वाला तो 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम देगा, तो छोटा वाला जो है वो मेरे साथ आ गया था घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। ये नंद राखी डांस कर रही है और ये देवरानी है। अभी तो ये अपनी खुशी से चौकी जागरण में है। उसके बाद में जो ये विराज है, इसको लेकर के घर आ गई थी। शेक बनाया इनके लिए, पूजा पाठ की, और आलू के पराठे। रात को तो मैंने आते ही दाल राइस बनाए थे। रात को हम बहुत लेट हो गए थे आने में, 9 बजे आके दाल राइस बनाए थे। और ये है आलू के पराठे और छोले राइस बनाए हैं मैंने। मेरा व्रत है तो मैंने मखाने माता रानी जी के लिए बनाए हैं, माँ लक्ष्मी माँ के लिए, उनकी जोत जगाई। और मॉर्निंग में तो मैं चौकी लगा देती हूँ और मखाने चाय चढ़ा देती हूँ। कुछ फ्रूट का होता है मन काटने का, तो फ्रूट चढ़ा देती हूँ माता रानी के लिए। और शाम को 4 बजे मैं खीर बनाती हूँ, तभी मैं कथा भी पढ़ती हूँ। फिर आफ्टरनून में मैंने सबको खाना खिलाने के बाद, ये किंशु की अलमारी है, ख़राब की हुई थी, इसने ऐसे इसको ठीक किया पूरी तरीके से। फिर कॉफ़ी बनाई है। और यहाँ पर विराज आया हुआ ना रहने के लिए, तो ये और रिधान 2 ही छोटे हैं, तो दोनों आपस में लगे हुए हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं। तो वीडियो नहीं बनाने दे रहा था रिधान। तो वीरू जो है ना अच्छे से वीडियो बनवाता है, परफॉर्म अच्छे से करता है। ऐसे ही कैमरा उसकी तरफ कर, ये देखो गेम खेल रहे हैं, ये मना करता है। शाम को फिर मैंने खीर बना के भोग लगाया माता रानी का, कथा की। और उसके बाद फिर बच्चों ने बोला कि भूख लग गई है, तो सुबह की ना आलू की पिट्ठी बची हुई थी और आटा भी बचा हुआ था, तो पहले उनको फिर से आलू के पराठे बना के खिलाए। और क्योंकि इन्होंने आलू के पराठे खाए सुबह, तो छोले राइस ना शाम को खाए 6 बजे या 5 बजे खाए होंगे। अब इनको 9 बजे रात को फिर भूख लग गई, तो फिर इनके लिए अपनी पूजा करके, अपना व्रत खोल के फिर इनके लिए खाना बनाया। अभी ये खीर खा रहे हैं और फिर चिप्स ले आए और बच्चे हैं। तो फिर मैं सारा काम कर लिया था, तो मैंने पहले जो है बर्तन वॉश किए, क्योंकि ना हाउस हेल्प बिल्कुल छुट्टी पर चल रही है। और ये फली की सब्ज़ी बनाई हस्बैंड के लिए। फिर इनके लिए मस्क मेलन खरबूजा काट दिया था। अब ये नेक्स्ट डे है, हाउस हेल्प छुट्टी पर है, तो अगले दिन भी मैंने सुबह उठकर झाड़ू लगाई है, बच्चों को चाय रस दिया है। और विराज को मैंने बोला थोड़ी सी ना ड्राइंग कर लो, क्योंकि रिधान नहाने के लिए गया हुआ था। तो ये आराम से बैठ के सबसे पहले उठते ही नहा लेता है, सीधा नहा के रोक्सी को नीचे चक्कर कटवा के ले आता है 1-2, उसके बाद रिधान उठता है। तो अब नहाने के लिए रिधान गया है, तो ये ताऊ जी के पास बैठ के ड्राइंग कर रहा है। मैं खाना बना रही हूँ, बनाते बनाते ही प्रेस वाले भैया आ जाते हैं, तो इनको गठरी बांध के दी प्रेस की। मैंने कहा आप लो पहले। तो इनसे अगर ये सुबह आते हैं तो हम कहते हैं अरे यार हम खाना बना रहे हैं, आफ्टरनून में आते हैं तो हम कहते हैं यार अभी नहीं मट के बैठे। फिर मैंने ना हलवा बनाया थोड़ा सा हस्बैंड के लिए, शुगर फ्री डाल के चाय के साथ। और बच्चों के लिए मैंने फिर बनाना शेक बना दिया था मॉर्निंग में। पहले चाय रस दे दिए, फिर शेक बना दिया। अभी खाने की तैयारी है, अभी शेक पी लेंगे ना, फिर खाना बना करके ना, मैं ये धूप इतनी है, मोटरसाइकिल पर बैठ कर यहाँ किसी हॉस्पिटल में आई हूँ। मेरे को अपनी दवाई लेनी थी, यहाँ पर बैठ के मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरे साथ मम्मी और छोटी वाली भाभी जी भी हैं। तो फिर उसके बाद हम ना मूलचंद के पराठे खाने के लिए चले गए, यहाँ फेमस है ना। तो एक पराठा लिया था हमने और फिर डोसा ले लिया, मसाला डोसा। उसमें आलू काफ़ी सारे भरे हुए थे कि हम 3 जनों का पेट भर गया एक ही डोसे से। तो ये पराठे ना मूलचंद में ये एक ही पराठा लिया हमने, और ये ऐसी हरी चटनी प्याज के साथ मिलते हैं। फिर हमने एक चूर नान ली 3 जनों के लिए, उसमें 2 नान आई थी। और फिर घर के लिए बच्चों के लिए 1 प्लेट पैक करा के और हम जो है आ गए
तो मम्मी और अपना पैक, मम्मी ने ही सबके पैसे दिए थे, खाना खाया था, पैक कराया था। अब चल दिए। तो घर आके मैं देखा बच्चे छोले कुलचे खा के बैठे हुए हैं, और फिर ये मैं चुरचुर नान लेकर के आई थी। आते ही बच्चों को खाने के लिए दी, तीनों ने मिल कर के खा ली। 2 नान आई थी इसमें। उसके बाद इतने बर्तन थे मेरे लिए, तो आते ही सबसे पहले तो मैं आधा घंटा बैठी, क्योंकि ये पूरा वीक ही मेरा ना आउट का चल रहा है। फिर मैंने उठ के सारे बर्तन धोए, रसोई क्लीन कर दी, एंड हाउस हेल्प तो आ नहीं रही है। फिर मैं विराज को कुछ खिलाने पिलाने ले गई मार्केट। बच्चा आया तो बोल ही रहा था कि मुझे खाने ले चलो, तो मैं इसको आए हुए एक रात एक दिन पूरा हो गया, मैं लेके ही नहीं जा पाई। ये दूसरा दिन है, अब मैं दूसरी रात इसको लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले वोफल खिलाया इसको, मीठा मीठा, तो टेस्ट कर लेगा। इसके बाद इन दोनों ने टेस्ट किया, एक ही लिया था दोनों के लिए, दोनों ने टेस्ट कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इनको यहाँ से पास्ता दिलाया। पास्ता खाने की बोल रहे थे, ये पास्ता है, दोनों ने एक ही पास्ता में खा लिया। और फिर इस विराज ने बोला कुछ पीना है, और मोमोज़ के लिए बोला था। इसकी मम्मी बिल्कुल मोमोज़ खाने नहीं देती है, यहाँ के मोमोज़। तो फिर इसको स्प्रिंग रोल खिलाए थोड़े से, और फिर इसका पेट बहुत ज़्यादा भर गया। ये चाप ली थी तो थोड़ी सी, तो इसने बिल्कुल मना कर दिया खाने से। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैंने कहा यार थोड़ा टेस्ट तो कर ले। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। पेट भर गया इसका पूरी तरह से, बिल्कुल इसने मुंह खोला ही नहीं कि नहीं खाऊंगा। फिर इसके बाद इसने जो कुछ पीने के लिए बोला वो इसको दिला दिया। एक छोटा मोटा एंजॉयमेंट हो गया बच्चे का। तो हम तीनों ही आए थे, लेकिन हस्बैंड की क्लिनिक से मतलब फ्री हो गए थे, तो हमें लेने के लिए आ गए थे यहाँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट से घर। मतलब इन्होंने ना एक ही आइटम लिया और उसमें दोनों ने खा लिया। 1 2 3 आइटम टेस्ट किए। तो बच्चे हैं, इनका पेट भर गया, थोड़ा सा खुश हो गए बस इधर आने से। और फिर इसके बाद हम जा रहे हैं घर के लिए। तो रात के समय हमारी दिल्ली दिखती है कुछ ऐसी, ऊपर मेट्रो चलती है, नीचे मोटर चलती है। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो दिन में कहीं जाते हैं तो सूरज भगवान साथ चलते हैं। अब देखो चांद भगवान साथ चल रहे हैं, तो सूरज जो है वो हमें ऊर्जा से भर देते हैं मॉर्निंग में, और चांद हमें चांदनी से नहला देते हैं। आप घर की लाइटें बंद कर दो, फिर भी आपको ना चांद की चांदनी में आप रोड पर देख सकते हो एक दूसरे को। तो चांद को टाटा बाय बाय करते हुए हम पहुंच गए घर। और जब हम घर आए हैं तो हम किंशु नहीं जा पाया था रोक्सी की वजह से, तो इसके लिए रोल पैक करा के लेकर आ गए। वेज रोल है, तो एक इसके डैडी का, इसके डैडी ने कुछ नहीं खाया था वहाँ। एक वेज रोल इसके डैडी का है, एक वेज रोल इसका है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का है, क्योंकि हाउस हेल्प आ ही नहीं रही। एक्चुअली ना मैंने डस्टिंग वाली अलग रखी हुई थी, बर्तन वाली अलग रखी हुई थी। एक ना आए तो एक काम कर ले। मुझे बाहर के, आप देखो पूरे वीक का मेरा शेड्यूल देख लो। तो मैंने ना देखो, ये मैंने कंप्यूटर टेबल क्लीन कर दी, फिर सारी चादरें चेंज कर दी, फिर एक और टेबल है इसका क्या मचा रखा है, ये भी सब क्लीन कर दी। सब क्लीन करके फिर मैंने झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, खाना भी बना रही हूँ, बर्तन भी। अब ऐसा ना मेरा बाहर का रहता ही है, तो एक नहीं आती तो दूसरी कर लेती हूँ, बाहर के काम संभाल लेती हूँ। अब मैं चीला बना रही हूँ बेसन का सबके लिए नाश्ते में। तो मैंने क्या किया ना, डस्टिंग वाली को हटा दिया, समय नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। आलू के पराठे भी मांग रहे हैं बच्चे। अब देखो बेसन का चीला भी बनाऊंगी, आलू के पराठे भी। और आज संडे है, तो ये मेरी संडे की सूरज भगवान की थाली है, यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ गई। तो डस्टिंग वाली जो है ना वो समय नहीं दे रही थी, ज़्यादा घर पकड़े हुए थे, ओम सूर्य देवाय नमः। और भागना ही भागना, भागना ही भागना। भागते भागते तो हम भी कर सकते हैं। अब अगर हमने किसी को लगाया हुआ है अपनी हेल्प के लिए, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना भाई। जितना चाहिए उससे ज़्यादा घर पकड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने उसको 2 महीने लगाने के बाद विश्राम ही दे दिया। 2 महीने रही, 3 महीने रही। मैंने कहा अब आप नहीं आना, मैं खुद ही करूँगी। तो मैंने वो वाला काम भी झाड़ू पोछा वाली को दे दिया, और झाड़ू पोछा वाली आ ही नहीं रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो मेरे को ही सब करना है। तो अभी तो मैं ना बेसन के चीले बना रही हूँ। तो चीले ना विराज ने बहुत खुश होके खाए। मैंने 2 चीले दिए उसको, दोनों ही खा लिए बहुत खुश होके। और रिधान ने इतनी टैटे पैपे मचाई, ये कह रहा है कि थोड़ा रोक्सी को खिला के देख लूँ। तो सबको खाना पीना खिलाने के, ये देखो इतनी टैटे पैपे मचाई कि अपना कप ही तोड़ दिया, यहाँ रख रहा है, वहाँ रख रहा है। और मेरे चीले बनाए हुए बेकार कर दिए, देसी घी में चीले बनाए थे। फिर मैंने आलू के पराठे बनाए बच्चों के लिए गैप करके। मैं अपनी टोकरियाँ लेके बैठी थी ना, तो अपनी आराम से दवाइयाँ वगैरह खाई लगाई। फिर मैंने
आलू के पराठे बनाए हैं। कुछ और भी काम भी निपटा लिया था बीच में। तो विराज को आलू के पराठे पसंद आए थे, मैंने 2 दिन पहले बनाए थे, तो बोला आलू के पराठे ही बनाना ताई जी। तो अब ये तीनों आलू के पराठे खा रहे हैं। एंड इसके बाद देखो किचन तो इतनी फैलनी है ना, क्योंकि चीला भी बना है, पराठे भी बने हैं। विराज कह रहा है मैं इसको घुमा के लाता हूँ नीचे। दोनों मिलकर चेस बना रहे हैं यहाँ, ये खुद कलर किया है इन्होंने। तो ऐसे ही खेल रहे हैं बच्चे हैं दोनों आपस में। सारा काम निपटाने के बाद बर्तन भी धो दिए, फिर मैंने जो है ना दाल राइस बना दिए हैं। अब मतलब ये मैंने बनाया है समझ लो 3-4 बजे, और फली बनाई है सिर्फ नमक की, और ओट्स बनाए हैं। परहेज का खाना है ये। पानी में ओट्स उबाला है और नमक की फली बनाई है, और बच्चों के लिए बनाए हैं दाल राइस। तो इस तरह से अभी इनको खाना दे दूँगी जब भी ये मांगेंगे। किचन मैंने बिल्कुल ही क्लीन कर दी। अब इनका मन तो नहीं है, पराठे इन्होंने पेट भर के खा लिए थे। फिर बोला यार खा लो थोड़े थोड़े। तो अब इवनिंग आ गई है, तो ये मैं इवनिंग की पूजा कर रही हूँ। तो मैं आई ना तो कबूतर बैठा हुआ था, पानी पीने आया होगा। तो मैंने इवनिंग में चांद भगवान को पानी चढ़ाया और तुलसी माता की पूजा कर दी। तुलसी माँ की पूजा करने के बाद अब हम, अभी तक सूरज भगवान हैं, मतलब मैंने ना लगभग 6 बजे, साढ़े छः बजे शाम की पूजा भी कर दी, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, खाना भी बना रही हूँ। तो ये जो संजीवनी है ना, ये संजीवनी का पौधा है। मैं हरिद्वार गई थी, वहाँ से लाई थी। 100 रुपये के 2 मिल रहे थे। भैया ने बोला था पानी में लगाना, बड़ा करना चाहते हो तो मिट्टी में लगाना। एक मिट्टी में लगा दिया, एक पानी में लगा दिया, रिज़ल्ट देखेंगे। फिर मैंने कपड़े सुखाए हैं, मशीन लगाई है, शाम की जोत जगा दी है। अब मैं पिल्लों में डालूँगी कवर, ये तीनों पिल्लों में कवर भी डाल दिए। फिर मैंने रात के टाइम ना बन मंगाए बच्चों के लिए। और ये जो ना नाश्ता, विराज की मम्मी आ गई थी लेने के लिए इसको। विराज पहुँच गया अपने घर वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।